गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विद द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप कह सकते हैं. 2 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो हमसे पूछे ही जाते हैं हर बार और इम्पोर्टेंट भी होते हैं. बीइंग अ सिटीजन भी इम्पोर्टेंट है, बीइंग ए सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए. नॉर्मली प्रीवियस क्लास में हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा, जो कि 3 फेजेस में होता था. बहुत अच्छे से हमने डायग्रामेटिक तरीके से भी देख लिया था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की. ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग स्कैरसिटी ऑफ द फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर की कमी क्यों होती जा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो रीजन की अगर हम बात करें बच्चों, क्यों हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है, क्यों लोग बाग बीमार हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस पैदा हो रही हैं, है ना. बहुत सारी जगह ऐसे होती है, बहुत सारे अर्बन रूरल एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी भी नहीं पहुँच पाता, तो वो लोग रिवर्स पॉन्ड्स के पानी को यूज करते हैं, जो कि बहुत गंदा होता है. इस वजह से डिजीजेस पैदा हो रही है. तो क्यों फ्रेश वाटर नहीं पहुंच पा रहा है? पहली बात है पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि फ्रेश वाटर मिलना पॉसिबल नहीं है. यानी अगर आप बात करें 100 पीपल में से 35 पीपल को मिलेगा. अगर पहले यही 35 थे तो 35 में से 25 को मिलता था. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो स्कैरसिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, पहला रीजन. सेकंड चीज, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, दुनिया भर के तो पोल्यूशन हो रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से. थर्ड फैक्टर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है. ठीक है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो वाटर बॉडीज में डिस्पोज किए जा रहे हैं. तो 2-3 तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट भी क्या कर रहा है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा है, डे बाय डे टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है फ्रेश वाटर नहीं मिलने का. ठीक है, फिर कुछ ना कुछ कहीं मिसमैनेजमेंट होता है म्युनिसिपैलिटीज का, या हम सब का कह लें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फ्रेश वाटर नहीं मिलने के. ठीक है, सो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों. उसमें से पहला फैक्टर अगर हम बात करें, देखो आंसर हम लिखते हैं यहाँ पर, दी increasing scarcity of fresh water is due to the following factors. देखो फैक्टर्स क्या है. पहला फैक्टर्स तो है बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है. सेकंड फैक्टर है पॉल्यूशन. पॉल्यूशन भी हमारे आसपास बहुत ज्यादा है. थर्ड फैक्टर अगर आप बोलें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना. फोर्थ आप बोले तो मिसमैनेजमेंट. एंड अदर फैक्टर्स. तो ये रीजन है फ्रेश वाटर की कमी होने का, स्कैरसिटी होने का. ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. चलो इधर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन sanitation, to maintain sanitation and avoid water pollution. ठीक है, क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे. देखो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है
कि क्या करना चाहिए कि प्रॉपर सैनिटेशन हो और जो पानी खराब हो रहा है वो से पॉल्यूट होने से बचाया जाए। ठीक है, रीजन आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए कि जो सैनिटेशन है आपके चारों तरफ वो प्रॉपर हो सके, या फिर पानी जो आपको मिल रहा है जो पॉल्यूट हो रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है वाटर पॉल्यूशन, उसे आप रोक सके। क्या कर सकते हैं आप? तो बच्चों सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो वेस्ट आपके घरों से निकलता है जो आप डिस्पोज करते हो आप इधर उधर नहीं करें, एक प्रॉपर आप क्या करें डस्टबिन ले लें उसमें ही उसे फेंके, इधर उधर कोई भी वेस्ट नहीं फेंके, पहली चीज। दूसरी चीज कि रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि वहां पर टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते हैं घरों में, आप कह लें पैसे की कमी होती है या कुछ और रीजन होते हैं उनके पास, तो वहां पर प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए। थर्ड आप कह लें कि जो केमिकल्स निकल रहे हैं इंडस्ट्री से वो डायरेक्टली डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में। ठीक है, और वही वाटर बॉडीज को यूज कर रहे हैं वाटर्स को रूरल एरियाज वाले, जिससे डिजीज पैदा हो रही है। ठीक है, फोर्थ चीज आप ये कह सकते हैं कि जो सिटीज से निकलता हुआ पानी है, जो वेस्ट सिटी से निकल रहा है वो डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया जाए वाटर में, पहले उसे ट्रीट किया जाए प्रॉपर तरीके से, देन उसे डिस्पोज किया जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चेक किया जाए कि जहां पर सैनिटेशन हो रहा है प्रॉपर जो सीवर पाइपलाइंस लगी हुई है कहीं पर लीकेज तो नहीं हो रहा है, अगर लीकेज होगा तो वो ड्रिंकिंग वाटर वाली पाइपलाइन में मिक्स हो जाएगा बच्चों, जो कि बहुत हानिकारक है। आप चेक करें कि पॉन्ड्स में कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं एज अ बीइंग अ सिटीजन, हम ऐसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है वो बताते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, वेस्ट शुड बी disposed of properly and not away anywhere. Disposed of properly and not, यहीं पर लिख देते हैं, थ्रोन। एक बार चेक कर लेता हूं पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साफ। दिख रहा है। नॉट थ्रोन अवे एनीवेयर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बेटा प्रॉपर टॉयलेट्स फैसिलिटीज should be provided to rural people. ठीक है, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, थर्ड, केमिकल वेस्ट फ्रॉम factories should be disposed should be treated before dispose, है ना, ऐसा लिखेंगे। should be treated before being released into water। ठीक है, वाटर में छोड़ने से पहले केमिकल्स को क्या करें आप, केमिकल वेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर लें। फोर्थ पॉइंट है बेटा कि सीवेज फ्रॉम सिटीज should be treated before disposed, या बिफोर रिलीज आप लिख लीजिए,
ठीक है, या ऐसा करके लिख लेते हैं कि सीवेज फ्रॉम सिटीज शुड नॉट बी डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली, है ना, सीवेज फ्रॉम सिटीज शुड नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली into rivers. It must be treated and make harmless before रिलीज। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट देखो बेटा, टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करें, टू इंश्योर दैट टू हटा देते हैं, है ना, ensure that there are no leaking sewage pipes। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो आप कर सकते हैं। अब बीइंग एक्टिव सिटीजन या स्मार्ट सिटीजन आप कह लीजिए, हमारे घरों में भी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, बहुत सारा सीवेज होता है जो डिस्पोज्ड होता है थ्रू दी सीवेज पाइपलाइंस। तो हम एज अ बिकम अ सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैं लिख रहा हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट से। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो ये तो 5 पॉइंट हो गए, ठीक है हमारे पास, कि हम कैसे प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। ठीक है, तो बीइंग एन एक्टिव सिटीजन हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ये लिखी है हमने, है ना, एक एक्टिव पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए हमें, वाटर को हम कैसे पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। तो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पर, एज इंडिविजुअल्स इन होम्स द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन। पर्टिकुलरली हर किसी को घर पे ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए, नॉट अबाउट दी सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है बेटा, ये हमें अवेयरनेस लाने के लिए बताया जा रहा है कि हम घर पे किस तरीके से रहें, कैसे अपनी लाइफ को एक्सटेंड करें, कैसे वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं, कैसे एयर को पॉल्यूट नहीं करें। इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बताया इन्होंने, देखो जो कुकिंग ऑयल आप यूज कर रहे हैं, जो फैट्स आप यूज कर रहे हैं, उसे आप डायरेक्टली क्या करें, ड्रेन में नहीं फेंकें। अगर आप ड्रेन में फेंक देंगे तो वो ड्रेन को चोक कर देगा पूरी तरीके से। जब वो चोक कर देगा बेटा, हार्ड बना देगा, तो क्या होगा फिर जब आप नेक्स्ट चीज फेंकेंगे तो वो ड्रेन्स जो सीवेज पाइपलाइंस में जाना चाहिए वहां नहीं जाएगा, हार्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, चौक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, ऑयल और फैट्स जो आपके घर में है, वेस्ट बचा हुआ है, उसे आप डस्टबिन में फेंकें। ओके, नेक्स्ट चीज आप बेटा, जो आप टी लीव्स बचती हैं, सबके यहाँ बचती है, चाय जो पीता है सबके यहाँ टी लीव्स बचती है, चाय की पत्ती आप जिसे बोलते हैं। सॉलिड फूड रिमेन्स भी बचता है, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल सबके यहाँ पर होता है। आप इसे क्या करें, डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें बच्चों, ड्रेन्स में नहीं डालें। क्यों? क्योंकि वो चॉक कर देता है जाके, जब वो चॉक कर देता है तो पूरी तरीके से ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगी तो डिग्रेडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। डिग्रेडेशन यानी उनको तोड़ने का जो प्रोसेस होता है पाइपलाइंस में, डिकम्पोजेस होने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब आप फेंकते हैं पाइपलाइंस में तो वो हार्ड कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें कहां पर फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मेडिसिन, मोटर ऑयल शुड बी थ्रोन इन दी, नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन्स। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें क्या करती हैं, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो पानी को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, उन्हें
मार देते हैं, तो इन्हें भी हमने कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है कि जो क्वांटिटी बनाना है, क्वांटिटी बन रही है, उसे आप प्रोडक्शन को रोक दें, कम कर दें। रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्शन, जो वेस्ट बनता है उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दें। सबसे अच्छी चीज, हमें यूकेलिप्टस ट्रीज उगाना चाहिए पॉन्ड्स के अलोंग। जितने भी सीवेज पॉन्ड्स हैं हमें उनके अलोंग यूकेलिप्टस ट्री उगाना चाहिए, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है, वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है और फ्रेश वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा है पानी को फ्रेश करने के लिए। इस तरीके से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, खुद से प्रिकॉशंस ले सकते हैं एज अ सिटीजन एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द कंट्री। आप कह सकते हैं हमें ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं और बीमारियों को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।